सुंदर है और इसी विषय ने हमें जीवन भर उलझा रखा है। उसी को थोड़ा सा देखते हैं। सबको उलझाया है, पंडितों को, संसारी को, योगी को, सबको उलझा के रख दिया है। और जहां तक मुझे लगता है ये विषय बहुत सीधा साधा है, कोई उलझने की आवश्यकता नहीं है। कल किसी साधक का मुझे एक सवाल था व्हाट्सएप पे कि जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, जीवन का अंतिम गोल क्या है। अब देखिए, ये सवाल आपको भी कभी ना कभी आया होगा ना, या फिर हमारे कहीं ना कहीं से, इधर उधर से, ये कहीं ना कहीं ये बातें, चर्चा, विषय कहीं ना कहीं हुआ ही होगा कि जीवन का अंतिम गोल क्या है, व्हाट इज अल्टीमेट। आपको क्या लगता है जीवन का अंतिम गोल क्या हो सकता है? हाँ, इसके ऊपर गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। उसी भाषा में थोड़ा अलग ढंग से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, थोड़ा टाइप करके बताइए मुझे, आपको क्या लगता है जीवन का अंतिम गोल क्या है? और आपको बताओ, ये सवाल ने हमारे जीवन को डैमेज कर दिया है। ये हम सुनेंगे, हम देखेंगे अभी किस तरह से डैमेज किया है हमारे जीवन को। चलो, क्या लगता है जीवन का अंतिम गोल? कोई बताए टाइप करके कि कुछ मालूम नहीं है। जीवन का अंतिम परम परम लक्ष्य क्या है, परम गोल क्या है? क्या हो सकता है जीवन का परम गोल? परम क्या साधना है हमें जीवन में? हाँ, पता है आपको? किसी को मालूम है क्या? वो मैनुअल वगैरह है आपके पास? बचपन में आया होगा साथ में, उसमें लिखा होगा तेरे जीवन का अंतिम गोल ये है, डैंग डैंग डैंग। तो हर एक को अंतिम गोल अलग अलग दे दिया। क्या है जीवन का अंतिम? अब पहले ये समझते हैं कि इस सवाल ने हमारी पूरी व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को कैसे बिगाड़ दिया है, कैसे हमारा जीवन को उलझा दिया है, इसे पहले समझते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा जीवन का अंतिम गोल क्या है, जो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बताने की कोशिश जरूर करूंगा। तो एक कहानी मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब ध्यान से इस कहानी को और एक बार अच्छे से सुनिए। एक बार एक रास्ते के बाजू में एक कुआं था। उस कुएं को वो कट्टा बोलते हैं ना, कुएं को प्रोटेक्शन के लिए कुछ बनाते हैं कि कोई गिरे ना। उसको क्या बोलते हैं, मुझे कट्टा मैं बोल रहा हूं, वो आप समझ लीजिए, कठड़ा बोलिए। तो वो नहीं था, तो एक आदमी वहां पे गिर गया। कुआं आधा खाली था, आधा भरा हुआ था। वो आदमी वहां पे, कुआं जरा ज्यादा डीप भी था, तो वो आदमी वहां पे अंदर फंस गया। चिल्ला रहा है जोर जोर से, जोर जोर से, कोई जीवन मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तो आजू बाजू में जाने वाले लोग बहुत थे, कोई आया नहीं। लेकिन एक आया, उसने देखा, शायद वो किसी संस्था का होगा या राजनेता होगा। तो वो आया और उसने देखा कि आदमी गिरा हुआ है यहां पर। तो उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि तू चिंता मत कर। चिंता क्यों मत कर? क्योंकि मैं है ना, तुझे अभी निकाल तो नहीं रहा हूं, लेकिन तेरा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका मैं क्या करूंगा, इंतजाम करूंगा। मैं हर गांव में जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, हर कुएं के ऊपर कट्टा बांधने के लिए लोगों से आंदोलन करूंगा, सिफारिश करूंगा। और मेरे जीवन का यही होगा, ये मेरी जीवन का क्या है, गोल रहेगा
कि तेरा बलिदान व्यर्थ ना जाए, हर कुएं के पास कट्ठा बना जाए। ये मेरे जीवन का क्या रहेगा? अल्टीमेट गोल रहेगा। मैं क्या करूंगा? आंदोलन करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, राइट। ये एक बात समझ लीजिए, एक आदमी आया, इस तरह से वो करके चला गया। दूसरा आया, दूसरा साधु आया। साधु ने देखा ये आदमी गिरा हुआ है नीचे कुएं में। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत कुछ आज मिलेगा। वेरी फंटास्टिक। दूसरा आदमी आया, एक साधु था। साधु ने देखा ये आदमी कुएं में गिरा है और वो बोल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो साधु ने उसे कहा कि मैं बचाने वाला कौन और तू बचने वाला कौन? हमारा कर्ता करविता तो वो है, जिसने हमें पैदा किया है वही बचाएगा। मैं कौन होता हूं तुझे बचाने वाला? लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। मैं इस दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि दुनिया में सबका भला हो, सबको सब कुछ मिले। विश्व प्रार्थना कर रहा हूं, तेरे लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे जीवन का परम लक्ष्य, परम गोल यही है कि सबके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। तेरे लिए भी प्रार्थना करूंगा। वैसे मैं तो बचाने वाला कोई नहीं हूं। और वो भी निकल गया। तीसरा आया, वो किसी क्लब के साथ जुड़ा हुआ था। उसने देखा, अरे ये आदमी गिरा हुआ है और कुएं के ऊपर कटड़ा नहीं है। अगर इस कुएं के ऊपर एक वॉचमैन रख दिया जाता, एक पहरेदार रख दिया जाता, तो तू गिरता ही नहीं था। तो आज से मेरे जीवन का लक्ष्य, हर कुएं के ऊपर एक वॉचमैन को खड़ा करेंगे। हमारी संगठन है, हमारा क्लब है, जहां पे सेवा के लिए हजारों लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबको जाके बताऊंगा कि जहां जहां जिस कुएं के पास कटड़ा नहीं है, वहां हम हर रात जाके क्या करेंगे? एक एक दिन सेवा देंगे। और कैसी सेवा देंगे? तो पहरा रखेंगे कि कोई कुएं में गिरे ना। हमारे क्लब का अंतिम लक्ष्य है सेवा ही करना है, परम अल्टीमेट गोल है। वो भी चला गया। बाद में और एक आया, उसके कंधे पे रस्सी लटकी हुई थी। उसने देखा, अरे ये आदमी कुएं में गिरा है, ये शायद किसी मिशनरी से आया होगा, ऐसी संस्थाओं से। उसने देखा, अरे ये गिरा हुआ है। उसने इमीडिएट रस्सी नीचे डाली और उसको कहा, रस्सी को पकड़ और आजा, ऊपर आजा। वो आदमी ऊपर आ गया। उसने बहुत धन्यवाद किया कि बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि आपने बचाया। अरे चिंता नहीं, हम इसीलिए हैं, हम रस्सी लेके ही घूमते हैं। हम हमेशा रस्सी लेके घूमते हैं ताकि जो भी गिरा हुआ दिखे उसे हम उठा के लेके आए। मैं तुझे भी आज एक रस्सी दे रहा हूं और ढूंढते रहना है इस जीवन में। हमारा गोल एक ही है अभी, परम गोल, अल्टीमेट गोल, कि रस्सी लेके घूमना है। जहां जहां कोई गिरा हुआ दिखे उसको उठा के ऊपर लेना है। और कहीं भी कोई भी गिरा हुआ नहीं दिखा तो हमारा तो गोल है अल्टीमेट। तो क्या करेंगे? तो एक काम करना, लोगों को गिरा देना, क्योंकि अपना अल्टीमेट गोल क्या है? लोगों को निकालना है कुएं से। यह अपना अल्टीमेट गोल है। तो कोई गिरा हुआ नहीं दिखे तो गिरा दे और उसको ऊपर लेके आ, क्योंकि परम गोल क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? लोगों को कुएं से बाहर निकालना। और देखिए, ये 4 तरह के लोग आके गए। किसी ने उसको इसके लिए नहीं बचाया कि उसको बचाना है, अभी इसलिए नहीं बचाया। किसी ने बचाया नहीं, किसी ने बचाया तो भी वो अलग काम के लिए बचाए। तो हर एक ने क्या कर लिया है? उनके जीवन का परम लक्ष्य, पहले आदमी ने परम लक्ष्य क्या किया? संसार है, राजनीति है, मुझे ऊपर पद पाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, बड़े बड़े क्रांति करनी है, बड़े बड़े आंदोलन करना है, जग में बदलाव लाना है। इसलिए उसने जाके लोगों को आह्वान किया, इसको बचाना दूर रह गया। दूसरे साधु ने
उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मुक्ति है। सब छोड़ के मैं अभी तो हिमालय में जा रहा हूं, मैं कौन बचाने वाला और मैं कौन बचने वाला, मैं प्रार्थना करूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे, विश्व प्रार्थना कर रहे, बाजू में भूखा मर रहा है, लेकिन इनका अल्टीमेट गोल क्या है? विश्व प्रार्थना करो, सबको सब मिल जाए। एक भूखा आपके सामने खड़ा है, वो बोल रहा है भैया तू खाने को दे दे, वो बोल रहा है मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान तेरे लिए खाना ला के दे दे। वो भी मर गया भूख से, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल है प्रार्थना। तीसरा आया, वो तो ऐसे बड़े बड़े क्लब लेके घूम रहे हैं, उनके जीवन का लक्ष्य यही है कि सेवा करो, सेवा करो। ये मर रहा है, वो सेवा में जुटे हुए हैं। जानते नहीं आप, कभी भूकंप आता है और भूकंप में एक आधा आदमी दबा हुआ है, आधा मरा है आधा जिंदा है, उसको खींचने के बजाय मीडिया जाके उसको पूछती है आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य आपकी अवस्था लोगों को दिखाने की है। हमारा परम लक्ष्य है, परम गोल क्या है? आपकी अवस्था टीवी पे दिखाए, आपको कैसा लग रहा है, आप भूकंप में अभी दबे हुए हैं। अल्टीमेट सेवा। और आखिरी में जो आया, वो तो दुनिया में खोज ही रहा है, कहां कहां लोग कुएं में गिरे हुए हैं, नहीं गिरे तो गिरा हो, क्योंकि हमारा धर्म है लोगों को बचाना। और इसी वजह से हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था, पूरे धर्म की व्यवस्था खत्म हो गई है। क्या है हमारा अंतिम परम? क्या हो सकता है? क्या इन सबको हमने पकड़ के रखा है, इसीलिए क्या हम जीवन से अलग नहीं हट रहे? क्या वो अभी वहां उस आदमी को निकालना जरूरी था, या आपका अंतिम ध्येय जरूरी था? क्या था? हम खोज रहे हैं अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम ध्येय क्या है? अरे अंतिम ध्येय क्या है? इस आदमी को अभी बाहर निकलना है, यही तो अंतिम ध्येय है उस क्षण का, राइट नाउ। लेकिन हम उलझ रहे हैं, अपने आप को उलझा रहे हैं कि मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। किस चीज का अंतिम लक्ष्य भाई? अभी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो, क्या अंतिम लक्ष्य हो सकता है आपका? क्या हो सकता है? आप मुझे सुनो, यही हो सकता है। यहां से उठ के आप खाना खाओगे, खाना खाते वक्त आपके जीवन का अंतिम ध्येय क्या होगा? खाना ही खा रहे हो, बस यही अंतिम ध्येय हो सकता है। आप जिस क्षण जो कर रहे हो वही आपके जीवन का अंतिम परम ध्येय है, वही आपके जीवन का अल्टीमेट गोल है। और क्या गोल हो सकता है जीवन में? आप छोटे बच्चे से पूछो, वो खेल रहा है खिलौनों के साथ, उसको पूछो आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? वो बोलेगा खेल रहा हूं, बस यही मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल है, अभी मैं खेल रहा हूं, यही मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल है। ये बुद्धि है जो हमें उलझा रही है कि जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, कहां पहुंचना है। मतलब लोगों को ऐसे लगता है अभी जहां है वहां हम पहुंचे नहीं है, कहीं तो भी हमें पहुंचना है। हमें कहीं नहीं पहुंचना है भाई, हमें यहीं रहना है, कहीं नहीं पहुंचना है। अभी इस क्षण में मैं जो कर रहा हूं वही मेरे जीवन का अंतिम, मेरे जीवन का अल्टीमेट है, परम ध्येय है। अभी जो कर रहा हूं वही करूं, अभी जो कर रहा हूं उसे एंजॉय करूं, वही तो मेरे जीवन का। और क्या है? हम इस चक्कर में आज को भूल दिए और हमें लगता है कल मेरे जीवन का अंतिम गोल, अल्टीमेट गोल आएगा, परसों मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल आएगा, 10 साल बाद मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल आएगा, आखिरी सांस लूंगा यमराज आएंगे तब मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल आएगा। और इसीलिए सब लोग भागते जा रहे, कहां भाग रहे हैं? अल्टीमेट गोल की तरफ। और जीवन का अल्टीमेट गोल जिस वक्त जब जहां आप होंगे, बस उस वक्त जो करे। अब ये सीधी सी बात अगर उस 4 लोगों को मालूम रहती थी तो वो कुएं में गिरा हुआ आदमी बचता नहीं था, बचता नहीं था। क्या लगता है आपको? बच जाता था ना। दुनिया मर रही है और हम अल्टीमेट गोल की तरफ जा रहे हैं। साधु बोल रहा है सब कर्म के फल है, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं, मुझे तो मोक्ष पाना है, इसलिए कोई किसी को मदद नहीं कर, वो निकल जा रहा है, राजनेता कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी संस्था के पीछे भाग रहा है।
अभी इस क्षण आपका परम गोल, परम ध्येय, जीवन का परम उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? अभी मैं सांस ले रहा हूं, यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। अगर इसको छोड़ दूं तो शायद जीवन के परम उद्देश्य के लिए भी बचूंगा नहीं आगे। अभी सांस ले रहा हूं ना, छोड़ रहा है। आप देखिए, आप ले रहे हो ना, लेके देखिए और छोड़ रहे हो। इससे ज्यादा परम उद्देश्य जीवन का और क्या हो सकता है? श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। यही जीवन का परम उद्देश्य है। और जीवन का परम उद्देश्य क्या है? देखो, अभी जिस क्षण में आप जो कर रहे हैं वही आपके जीवन का परम उद्देश्य हो सकता है। भविष्य में जाके कभी आप परम उद्देश्य जियोगे क्या? ये मन की चालें हैं, ये बुद्धि का खेल है। जो संसार क्या करती है ना बुद्धि, वो मन क्या कह रहा है कि अभी कुछ नहीं है, शायद अंतिम परम कुछ तो रखा हुआ है, परम कुछ तो आगे रखा हुआ है, और वो जो आगे रखा हुआ है ना उसको पाना है मुझे। इसीलिए सब धर्म की गड़बड़ हो गई, सब लोग छोड़ के हिमालय चले गए। वो बोल रहे कि अभी जो है वो नहीं है, कुछ तो पाना है, इसलिए वो मोक्ष के पीछे भागे कोई तो भी। और किसी को पता चला धन को पाना, इसलिए वो धन के पीछे भागे। और सब लोग अभी का छोड़ के भागना शुरू कर दिए, बस भागना शुरू कर दिए, क्योंकि सबको क्या लगता है परम उद्देश्य जो है वो कुछ और है, जो अभी है वो परम उद्देश्य नहीं है। मेरे चलते और मेरे समझते और मेरे गुरु ने जितना मुझे सिखाया वो मेरे समझ थे। शायद उन्होंने कुछ और सिखाया होगा, लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो अभी इतना ही समझ में आता है कि जीवन का परम उद्देश्य अभी जो मैं कर रहा हूं, इस क्षण में मैं जो कर रहा हूं वही करता रहूं। दूसरे क्षण में जो दूसरा करूंगा वो करता रहूं। तीसरे क्षण में अगर मैं सो रहा हूं तो सोता रहूं। जब खा रहा हूं तो जब जिस समय में खा रहा हूं तो उस समय खाने की क्रिया, यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। अगर मैं सो रहा हूं तो सोने की क्रिया, यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जीवन का अभी परम उद्देश्य क्या है? बात करना, यही परम उद्देश्य है। बात करके खत्म हो जाए, सत्संग खत्म हो जाए, मैं नाश्ता करूंगा तो नाश्ता करना, यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। आप टीवी देखते हैं, टीवी देख रहे हैं तो जीवन का उस टाइम में परम उद्देश्य और क्या हो सकता है? टीवी देख रहे हैं, यही तो परम उद्देश्य हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? आप रो रहे हैं तो रो रहे हैं, उस वक्त परम उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं रो रहा हूं, पूरा रोता रहूं अपने परम उद्देश्य के साथ। हंस रहा हूं तो पूरा हंसता रहूं अपने परम उद्देश्य के साथ। कश्मीर गए हैं तो कश्मीर की वादियां देख रहे हैं, हिमालय की पहाड़ियां देख रहे हैं, तो उस वक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? हिमालय की पहाड़ियां देखो, कश्मीर की वादियां देखो, ठंडी हवाएं देखो, जीवन को देखो, यही तो परम उद्देश्य हो सकता है। इससे और परम उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी जो है यही आपका परम उद्देश्य है। आगे कुछ नहीं है भैया, सब अंधेरा है। जो प्रकाश किरणें जीवन की जो भी नजर आती है वो अभी नजर आती है, आगे सब अंधेरा है और पीछे भी अंधेरा है। भूतकाल में भी कोई जाके देखा नहीं, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है भैया, कैसे देखोगे आप? और भविष्य काल में भी जाके आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि भविष्य काल में भी सब अंधेरा अंधेरा है। कहां देखोगे आप? कहां ढूंढोगे किसी को? पूरा प्रकाश, पूरा उजाला, पूरा चैतन्य, पूरी मस्ती, पूरा आनंद और परम उद्देश्य जो भी जीवन का है वो बस अभी इस वक्त यही है। इस क्षण में आप जो कर रहे हो वही आपके जीवन का परम उद्देश्य है। कोई फिक्स नहीं है, जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ जीवन में नहीं है। उलझिएगा मत इन सवालों में। ये सवाल मन के हैं उलझाने के लिए। मन टेढ़ा चलता है। कल के हमारे कस्तूरी कुंडल वसे के जो आखिरी कबीर जी ने कहा था ना, क्यों टेढ़ो टेढ़ो चालत है? तो टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई? सीधा सीधा है, अभी जो कर रहा है वही तेरा अंतिम गोल है, वही तेरा परम उद्देश्य है। क्यों टेढ़ा चल रहा है? क्यों इधर उधर ढूंढ रहा है? यही तो कह रहे थे कबीर जी कि बस अभी है, इस वक्त जो है वही तेरा
परम उद्देश्य है जीवन का। और इससे भी आगे जाके मैं कह दूं कि मैं अभी सांस ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं, ये एक ही परम उद्देश्य है जीवन का, सांस लो और छोड़ो, सांस लो और छोड़ो, बस। ब्रीद इन और ब्रीद आउट, दैट्स व्हाट लाइफ इज, नथिंग इज देयर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दिस इज व्हाट लाइफ। समझिए, आंखें बंद कर लीजिए और अभी इस क्षण जो आपका परम उद्देश्य है उसके साथ रहिए। कुछ देर के लिए आंखें बंद, शांत अपने आप में इसी क्षण में बैठे रहिए।